संविधान खतरे में। अब तुम्हें तो समझ में आएगी संविधान खतरे में क्यों। अगर ये संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा होता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब लेकिन संविधान बाबा साहेब ने लिखा है और बाबा साहेब तुम्हारे भगवान है ना, तो भगवान का लिखा हुआ संविधान खतरे में, चलो भाई कहाँ चलना है। अब वो लीडर क्या कहता है कि संविधान खतरे में है, मैं कर रहा हूँ आंदोलन, पहुँच जाओ। तुम पहुँच जाओगे, पहुँच गए, वहाँ देखी भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई है, तो पहले तो कोशिश करेगा कि मैं खुद जो है इस भीड़ का फ़ायदा उठा के ये क्या बोलेगा कि संविधान बचाना है तो सत्ता चाहिए, सत्ता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उसकी बात तुम्हें ये समझ में आ जाएगी कि हाँ बात तो सही कह रहा, सत्ता चाहिए। तो बोलेगा सत्ता कैसे आएगी कि तुम मुझे वोट दो, ऐसे कहेगा, तुम मुझे वोट दो मैं संविधान चालूंगा, और तुम्हें ये बात समझ में आएगी तो तुम उसको वोट दोगे। या फिर क्या कहेगा कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे वोट से जीत नहीं सकता, इसलिए एक काम करता हूँ, मुझे तुम्हें एमएलए पे बनाना है, मैं कांग्रेस जा रहा हूँ, हैं बीजेपी में जा रहा हूँ मैं। चर्चा करेंगे। ये कुछ समझ में आ रहा है, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, ये लक्ष्य है, उद्देश्य है, मिशन, संगठन, संघ, समझते हैं इन बातों को। सुने तो बहुत होंगे, लेकिन इनका असली मतलब क्या है। ये जो लक्ष्य है ये क्या है, ये आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। हम कष्टों से बिंधे पड़े हैं, हमारा सब कुछ लुट रहा है ना, लेकिन सामने वाला ये देख रहा है कि हम जो है मौज मस्ती में है, ऐसा ही है। और ऐसी ही बात जो है जब SC/ST एक्ट पे लागू होती है, जब कोई मुकदमा दर्ज करवाता है और उसके बाद जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो सरकार क्या कहती है, कोई समस्या ही नहीं है। अगर समस्या होती तो निर्णय तक पहुंचते, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होगा, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है यानी तकलीफ नहीं थी, ऐसा ही है ना। तो यानी कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो दिखावा हो रहा है। अभी अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया, अब उस स्टेटमेंट पे सारा बहुजन समाज क्या कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अमित शाह का पुतला फूंक रहा है, अमित शाह को गालियां दे रहा है ना, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है कि हमारे भगवान, तेरा भगवान कोई भी होगा लेकिन हमारे तो अम्बेडकर भगवान है। अब क्या इस पे किसी नकल दौड़ाई कि अमित शाह ने क्या बोला कि अम्बेडकर 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 ये कहना जो है फैशन हो गया है। क्या गलत कहा उसने, बताओ मुझे, गलत कहा है सही कहा। अमित शाह ने ये बात कही कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहना जो है एक फैशन हो गया है, ये सही बात कही है गलत बात कही है। बुद्धिजीवी जो है किसे कहते हैं, मुझे यहाँ से मेरी कार दिखाई दे रही है, उससे भी आगे दिख रही है, मैं जितना हो सकता है उतना आगे देखूंगा, और जितना आगे देखूंगा उतनी ज़्यादा मैं योजना बना लूँगा, ऐसा ही है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जितना मैं देख सकता हूँ, जितना आगे देख सकता हूँ उतने ही आगे तक की मैं योजना बना लूँगा कि आगे गड्ढा है, बैरिकेड लगी हुई है, पुलिस वाले खड़े हैं, क्या है, ऐसा ही है ना। तो ऐसे ही एक बुद्धिजीवी जो है दिमाग से बहुत दूर तक सोचता है, और जो जितना दूर तक सोचेगा उतने ही दूर तक के जितने कष्ट दिखाई देंगे उनके समस्याओं का हल करने के लिए योजना बना लेगा। सही बात है गलत बात है। तो ऐसे ही आज जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग क्या होता है, पढ़ा लिखा। अब जो उसके ऊपर जिम्मेदारी थी उसने जो है अगर ये दूरदर्शिता दिखाई होती तो आज हम संकट में नहीं होते। होते क्या, नहीं होते। उदाहरण देता हूं, बाबा साहेब ने RSS को समझाया कि तुम RSS बना लो, संगठन बना लो, ये बात ठीक है। बाबा साहब ने कही थी RSS को संगठन बनाने के लिए, ये बात ठीक है ना। और बाबा साहब के कहने पे RSS ने संगठन बना लिया और आज वो मौज मार रहे हैं। कैसे कही बाबा साहब ने, कही थी बाबा साहब ने, नहीं समझ में आई बाबा साहेब ने अपनी किताबें लिखी हैं और किताबों में क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने जब भारत का इतिहास पढ़ा तो मुझे उसमें एक ही बात नजर आई कि भारत के इतिहास में एक संघर्ष है, और वो संघर्ष किसके बीच में है, ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच में। अब बाबा साहेब ये बात किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्या RSS के लिए लिखी उन्होंने बात, ये नहीं,
किसके लिखी? अपने समाज के लिए लिखी, ताकि वो इस बात को समझ ले, पढ़ ले और अपने आगे के लिए व्यवस्था का निर्माण कर ले, है ना। अब बहुजन समाज तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो पढ़ी नहीं। अब जो कुछ लोग उस समय उनके साथ में थे, जो पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, या जो उनकी किताबें पढ़े या उनके लेख पढ़े, तो ये उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते और इस बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम करते। उन्होंने नहीं किया। अब यही बात, क्योंकि लेख अवेलेबल है, पब्लिश होता है तो पब्लिक होता है, तो किसी को रोक तो नहीं सकते। दोस्त भी पढ़ेगा, दुश्मन भी पढ़ेगा। तो आरएसएस नहीं पढ़ा, तो आरएसएस तो देखता है कि इनके समाज में कौन बुद्धिजीवी है, क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है। तो जब बाबा साहेब की उसने ये बात पढ़ी तो उसको समझ में आ गई कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारत का इतिहास तो ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच के संघर्ष का ही इतिहास है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। अब उन्हों को समझ में आ गई और उन्होंने बाबा साहेब की बात से अपने लिए लंबी प्लानिंग कर डाली। 500 साल की प्लानिंग करी और 100 साल में लक्ष्य हासिल करके दिखा दिया। ठीक है जी, गलत तो नहीं कर रहा मैं? 100 साल से पहले कर, है ना। अब आपके पास कौन सी व्यवस्था बताओ मुझे, काउंटर करने के लिए है कोई व्यवस्था? आरएसएस ने व्यवस्था बनाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसने? आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस का काम है इस देश में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना, ऐसा ही है। तो उस समय जब आरएसएस की स्थापना हुई, क्या लोग हिंदू नहीं थे? हिंदू थे। क्या बहुमत में नहीं थे? बहुसंख्यक हिंदू थे, हैं, बहुसंख्यक लोग थे। फिर वो क्या क्यों कर रहे थे हिंदुत्व का प्रसार जो है? बल्कि जितने उस समय हिंदू थे आज उससे कम है ना। आज तो बहुत सारे लोग उसमें बौद्ध बन गए, अम्बेडकरवादी बन गए। बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, नहीं अपनाया, लेकिन हिंदू धर्म छोड़ दिया ना। कुछ ईसाई बन गए, कम ही है। लेकिन उन्होंने क्या काम करा उस समय कि हर एक के दिमाग में हिंदुत्व का भूत घुसाया है, राग लगा दिया, उनको राग रजू कर दिया। ऐसा कर दिया कि वो पागल हो गए, भक्त बन गए। आज वही दिखाई दे रहा है, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। पहले तो नहीं था साहब। ये कैसे हुआ? आरएसएस के कारण हुआ। तो आरएसएस का लक्ष्य क्या है? आरएसएस का लक्ष्य क्या है? हिंदुत्व का प्रचार करना नहीं। क्या है? सत्ता। उनका लक्ष्य है सत्ता। और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हिंदुत्व। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहेब, आपकी सोच नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये जो हिंदुत्व का प्रचार करने की सीख किसने दी? बाबा साहेब। इस दुनिया में जब जब जिसके दुख को मिटाने के लिए जब जब किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने उसके लिए कोई बात कही, तो उसने तो उसको देखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन जिसके खिलाफ बात कही उसने पढ़ लिया और उसने एक व्यवस्था तैयार कर ली। जैसे कि कार्ल मार्क्स का नाम जानते हो? कार्ल मार्क्स ने जो है क्या व्यवस्था दी? किसके लिए कहा? मजदूरों को मालिक बनाने की बात की उसने, यही बात कही और लिखा कि ए दुनिया भर के मजदूरों, तुम इकट्ठे हो जाओ और जितने भी साधन संसाधन हैं उन पे कब्जा कर लो और मिल बांट के जो है उनका उपभोग करो। अब ये बात आज के मजदूर जानते हैं क्या? उन्होंने पढ़ी क्या? अगर उन्होंने पढ़ी होती तो मालिक होते होते। तो किसने पढ़ ली? पूंजीपतियों ने पढ़ ली। पूंजीपति उस समय में भी पूंजीपति थे और आज भी पूंजीपति हैं, ऐसा ही है। तो जब जब दुख को दूर करने के लिए जिसने जो बात कही, जिसके लिए कही, उसने नहीं पढ़ी, उसके दुश्मन ने वो पढ़ ली, इसलिए हम जो है वहीं के मेरे आते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। बाबा साहेब ने बात तो कही हमारे लिए। अब हमारा बुद्धिजीवी वर्ग क्या है? लोभी, लालची है, निजी स्वार्थों में लगा हुआ, उसे खुद एमएलए एमपी बनना है। ऐसा ही तो है, खुद एमएलए एमपी बनना है। इसलिए तुम्हारे से क्या मतलब है? तुम्हारे को तो बताएगा क्या क्या है? संविधान खतरे में है। क्या खतरे में है? अब तुम्हें तो समझ में आएगी संविधान खतरे में क्यों। अगर ये संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा होता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब लेकिन संविधान बाबा साहेब ने लिखा है और बाबा साहेब तुम्हारे भगवान है, भगवान है ना। तो भगवान का लिखा हुआ संविधान खतरे में, चलो भाई कहाँ चलना है? अब वो लीडर क्या कहता है कि संविधान खतरे में है, मैं कर रहा हूँ आंदोलन, पहुँच जाओ। तुम पहुँच जाओगे? पहुँच गए, वहाँ देखी भीड़,
बहुत इकट्ठी हो गई है, तो पहले तो कोशिश करेगा कि मैं खुद जो है इस भीड़ का फ़ायदा उठा के ये क्या बोलेगा कि संविधान बचाना है तो सत्ता चाहिए, सत्ता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उसकी बात तुम्हें ये समझ में आ जाएगी कि हाँ बात तो सही कह रहा, सत्ता चाहिए। तो बोलेगा सत्ता कैसे आएगी कि तुम मुझे वोट दो, ऐसे कहेगा, तुम मुझे वोट दो मैं संविधान चालूँगा, और तुम्हें ये बात ही समझ में आएगी तो तुम उसको वोट दोगे। या फिर क्या कहेगा कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे वोट से जीत नहीं सकता, इसलिए एक काम करता हूँ, मुझे तुम्हें एमएलए पे बनाना है, मैं कांग्रेस जा रहा हूँ, हैं बीजेपी में जा रहा हूँ, मैं एसपी में जा रहा हूँ, मैं इसमें जा रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ, ताकि मैं संविधान को बचा सकूँ। और तुम तब भी नहीं चूकते, तब भी क्या कहते हो कि भाई ऐसा एक काम करो, बीएसपी तो बचा नहीं पाएगी क्योंकि वो तो बर्बाद हो रही है, तो सपा को वोट कर दो। बीजेपी हराना ना, फोमो दिखाया जाएगा किसको हराना है, इसको हराना है तो इसको वोट कर दो, अपने को वोट मत करो, है ना। खैर ये बातें हो गई, बड़ी मोटी मोटी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम जो है इस बुद्धिजीवी वर्ग का कितनी बुरी तरह से शिकार हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है हमारा शोषण कर रहा है, और ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है खुद वेंटिलेटर पे है, खुद अपाहिज है, इसकी सोच में कहीं भी गंभीरता नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है। अगर दूरदर्शिता होती तो बाबा साहेब जो ये बात कह रहे हैं इसके लिए ये बात जो है वो पढ़ के जो है आपको आता, और आपको क्या कहता कि भैया लक्ष्य है, क्या है ये लक्ष्य है, इनका लक्ष्य क्या है, ये साधन क्या है, ये है, और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य भी इसको बना लें, सत्ता, बड़ा वो है क्या नाम है लोगों में, सत्ता चाहिए, है ना, चलो सत्ता बना लेते हैं। तो इसका जो है साधन क्या होना चाहिए, यहां पर साधन क्या है, तो यहां पर साधन क्या होगा, है बौद्ध संस्कृति। अब मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, है। तो हमारा लक्ष्य जो है सत्ता है, तो उसका जो साधन है ये होना चाहिए बौद्ध संस्कृति। अगर भारत में बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तो फिर क्या होगा, अभी भार मूर्ति लगी हुई है भगवान बुद्ध की, खतरे में है, पिछली बार भी आया था, रो रहे थे खतरे में है। खतरे में क्यों है, 10-20 लोग हैं और यहाँ इतना बड़ा गांव है, ये सारा गांव तो जो है हिंदू है और तुम मुट्ठी भर जो है बौद्ध हो, तो खतरे में इसलिए तो है। तो लड़ाई काहे की है, बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक, ये कुछ और है? अल्पसंख्यक हमेशा खतरे में रहता है और बहुसंख्यक जो है इस पर अत्याचार करता है, मनमानी करता है, और मनमानी नहीं कर रहा होगा तो अपनी बात अपने स्वार्थ के लिए मनवाई लेगा, जो उसको मन कर रहा है वो करना है, ऐसा ही है ना। तो ये अगर लड़ाई ये वाली है, ये जो है, और मूर्ति बचानी है, तो क्या करना चाहिए था हमें, क्या करना चाहिए था हमें, यहाँ से कन्वर्ट होकर करना चाहिए, यहाँ पर चाहिए था, इस गांव में हमें तो क्या करना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था बौद्ध धर्म का। पिछली बार मैं आया था, पिछली बार भी 1 घंटा लगा गया था मैं, 1 घंटे की बहुत वैल्यू होती है? तो 1 घंटा सप्ताह के गया था, कोर्स भी देके गया था, और मैंने कहा भी था कि लिंक से जुड़ जाना भाई, है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस केवल अनुमति देना, सहमति देना कि मुझे ये करना है, काम हमारा है। अब बताओ इससे और क्या करें, कुछ और उससे ज़्यादा। स्कूल में भी जाओगे तो वो भी ये नहीं कहेंगे कि बस अनुमति दे दो हम करवाएंगे, ना, कहेंगे भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क करके लाना पड़ेगा। हम तो ये भी नहीं कहते कि होमवर्क कर लाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि मीटिंग में कराएंगे, तुम्हें 10 मिनट टाइम है 10 मिनट दे दो, बस 20 मिनट टाइम है 20 मिनट दे दो, हमें बहुत अधिक टाइम नहीं चाहिए। किसी का नुकसान हमारा कराना जो है हमारा मकसद नहीं है, किसी का कल्याण करना हमारा मकसद है। तो बताइए पिछले 1 साल से अगर ये मुहिम चली होती, पिछले 1 साल में हमने क्या करा, आपने तो बात मानी नहीं, हमने क्या करा। पिछले साल जब हमने 24 दिसंबर 2023 को जब पहला सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाया था, तो केवल हमारे पास 25 आचार्य थे। कितने थे? 25। और अभी हमने 29 दिसंबर 2024 को जब दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाया, तो कितने आचार्य हमारे पास?
115। हमने तुमने काम करा, संख्या बढ़ाई ना। अब पहले साल की अपेक्षा जो है कितनी तेज गति से बढ़ाई है। इसी तरह से आपको लगा होगा कि ये काम बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कि ये जो बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो लग रहा होगा। अब वो भी समस्या मेरे पे छोड़ दो, मैं तो ये कह रहा हूँ सारी समस्या तुम मेरे, जो भी समस्या दिमाग में हो बताओ, यहाँ पे आके बता दो मुझे कि ये समस्या है, उसका इलाज ना करूँ तो मेरी गलती, तो मेरी गलती। ठीक है जी। अब पिछली बार भी मैंने जो है लाली थी, आज लाली नहीं है। मतलब पिछले साल 25 थे, इस साल 125 कर दिए। हाँ, और अगले तो साल में 1000 पार कर देंगे। कहने मतलब संख्या बहुत संख्या हो रहे हैं, अल्पसंख्यक हो रहे हैं, सोचने की बात है। तो लाली से मैंने पूछा, मैंने क्या पूछा था, कितने बौद्ध हैं? हाथ लगा रहा था सबने। और उसमें से मैंने पूछा था कि बौद्ध धर्म क्या है, कौन बताएगा? लाली ने हाथ खड़ा किया था, लाली आई थी, है वीडियो है ना, वीडियो पड़ा हुआ है। और लाली ने क्या बताया था कि हिंदू धर्म को नहीं मानना बौद्ध धर्म है, देवी देवता पूजा न करना बौद्ध धर्म है, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना बौद्ध धर्म है, और वैज्ञानिक सोच को मानना बौद्ध धर्म है। ये बताया था। एक बात गलत नहीं बोल रहा मैं, बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा ना, कोई चुगली निंदा नहीं है, तुम छाए हुए पूरे देश में, हर एक बात को उदाहरण देता हूँ मैं। और सबक है, सबक है, ये सबक है। तो मैंने क्या समझाया था कि ये तो बौद्ध धर्म है ही नहीं। जो बौद्ध धर्म है, अगर 5 सील भी बता दिए होते मुझे, 5 सील आते हैं, पर वो बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग ने हमारे दिमाग पर ऐसा कब्जा जमा रखा है कि वो जो बोलता है बस वही भाषा हम बोलते हैं। वो बोलता है मूर्ति टूट रही है, मूर्ति बचानी है, बस यही समझ में आएगा। वो बोलता है संविधान खतरे, संविधान बचाना, ये समझ में आएगा। आरक्षण खतरे में, ये समझ में आएगा। उसके अलावा हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे दिमाग पे हमारा कब्जा नहीं है। हमारे दिमाग पर उस वेंटिलेटर पे पड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग का कब्जा है, जो खुद वेंटिलेटर पे है, जिसके पास अपनी को सोच ही नहीं है, जिसके पास हमारे महापुरुषों की सोच, जो उन्होंने इतनी त्याग और समर्पण से, बलिदान से पैदा की, इतना मेहनत की, जो उन्होंने पैदा की, उस सोच का अंश भी नहीं है। वो अपने ही स्वार्थ में जी रहा है और आपको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया मांगा कि तुम इस संघ में आ जाओ और इतनी सदस्यता है, इतना करना। आदरणीय आचार्य धीर सिंह बौद्ध जी हमारे सामने बैठे हैं, आदरणीय आचार्य बुराली लाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए क्या इनको संघ में ये जो कोर्स करने जब इन्होंने एडमिशन लिया, इनसे कुछ कहा? ये तो सरकारी नौकरी पे हैं, इनसे भी मैंने कभी कहा हो कि इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा? कहा जी बताओ मुझे। अब बताइए, मैंने जो है कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और मैंने क्या संघ में व्यवस्था करी? भगवान बुद्ध के समय वाली। भगवान बुद्ध कृषि भारद्वाज के पास जाते हैं, है ना, और कृषि भारद्वाज जो है उन्हें देख के क्या बोलता है कि भाई तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? हैं, मैं हल जोतता हूँ, फसल उगाता हूँ, फसल काटता हूँ, फिर मैं खाता हूँ, तुम भी क्यों नहीं ऐसे करते? तो भगवान बुद्ध उससे क्या बोलते हैं कि भाई मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो भगवान समझाते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। वो समझाने के बाद अज्ञित कृषि भारद्वाज जो है वो समझ गया। तो फिर क्या करता है वो उनको भोजन ऑफर करता है कि भगवान आज मेरे यहाँ भोजन करें। और भगवान क्या कहते हैं? नहीं, मैं देशना के बदले भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। सही बात है। ये जो काम ऐसा है, इसमें प्रतिफल की आशा नहीं हस्ती कि मैं कुछ कर रहा हूँ तब करूँगा जब तुम मेरे को ये दोगे। नहीं, ये काम जो है बहुत ही धर्म का काम है, ये ना। तो धर्म के काम में क्या है? मैं देशना उसको दूंगा जो पात्र है, जिसको जरूरत है। जिसको जरूरत है देशना दूंगा ही दूंगा, चाहे देने के लिए कुछ है नहीं, ऐसे को फर्क नहीं पड़ता। और जब मुझे भोजन की पड़ेगी तो जो आदमी मुझे देख रहा है कि मैं भूखा हूँ, उसे भोजन देना ही चाहिए। और जब मुझे भूखा देख के कोई भोजन देगा, मैं देशना सुन के नहीं, मेरे को भूखा देख के जब कोई भोजन देगा तो मैं उसको भोजन ग्रहण करूँगा। तो इसलिए कृषि भारद्वाज, मैं आज तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, मैं कभी और तुम्हारा भोजन ग्रहण करूँगा। बताओ सही बात है गलत बात है? तो यही नियम जो संघ ने बनाया कि हम आपको कुछ भी सिखाएंगे, उसके बदले 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे। हैं? फिर व्यवस्था क्या चलेगी? व्यवस्था ऐसे चलेगी जब आप संघ में आओगे, संघ को देखोगे, खुद से महसूस करोगे कि हाँ यहाँ पर जो है व्यवस्था में कमी आ रही है, यहाँ पर मुझे जो है ध्यान देना चाहिए। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी गाड़ी चल रहे हैं तो पेट्रोल लगेगा, टायर पंचर होगा, टायर फटेगा भी, तो इन्हें जरूरत पड़ेगी। तो जिसके पास जैसा सामर्थ्य है, किसी के पास कम है तो कम देगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा देगा। किसी की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कोई भी डेंट नहीं पड़ना चाहिए। हम कल्याण करने के लिए काम कर रहे हैं ना, नुकसान के लिए तो ना कर रहे हैं। हम जबरदस्ती कहते हैं नहीं देना ही देना है, देना ही देना है, चाहे है नहीं है।
अब बेचारा प्रभावित हो गया, कैडर सुन लिया, भावुक हो गया, घर बेच के और दे दिया, बर्बाद हो गया ना बर्बाद। पहले भी बर्बाद हुए बहुत सारे, बर्बाद हुए ना। तो हमें जो है व्यवस्था का निर्माण करना है। तो पिछले साल हम आए थे और पिछले साल हमने कुछ समझाया था कि भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। अभी जो सत्ता प्राप्त करने के लिए कैडर चलते हैं ना, वो सबको समझ में आए ना आए। बहुत से लोग कहेंगे जातिवाद हो रहा है, हमारे लोग कहेंगे, है नहीं, हमारे लोग विरोध करेंगे, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म का जो है कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई भी विरोध नहीं कर सकता है क्या? लेकिन उसका जो है हमें पता होना चाहिए कि धर्म है क्या। हमें धर्म नहीं मालूम है और धर्म के अलावा सब कुछ मालूम है, और जो सब कुछ मालूम है वो हमारी सोच नहीं है, वो हमें बुद्धिजीवी ने वर्ग ने बार बार बताया है। बार बार क्या करेंगे, 22 प्रतिज्ञाएं और 22 प्रतिज्ञाओं पहली ही जो है प्रतिज्ञाएं इसका विरोध, उसका विरोध, इसका विरोध है। बाकी की भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो कहाँ गई? तो बाबा साहेब जो कुछ करना चाहते थे वो तो तुम्हें करना ही नहीं है, वो तो कसम खा के करना ही नहीं है, और जो नहीं करना चाहते थे वो बार बार करेंगे। बाबा साहेब कह रहे हैं कि मेरी जय जयकार मत करना, मेरे बताए हुए मार्ग चलना, तो जय जयकार करे आ रहे, जय जयकार। अभी भी यही हुआ ना, अमित शाह ने क्या बोला कि अंबेडकर फैशन बन गया है। तो कहाँ गलत बोला बताओ उसने? उसका तो मैं धन्यवाद करना चाहिए। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? कि अगर यही बात हम समझाना चाहें अपने समाज को कि तुम्हारे लिए जो है अंबेडकर का नाम लेना, बुद्ध का नाम लेना फैशन है, तो गलत बात है क्या? ये फैशन तो है। अगर फैशन नहीं होती तो सारे बौद्ध हो गए होते हैं, होते बताओ मुझे। तो फैशन तो है। अमित शाह ने तो समाज की आंखें खोलने वाला काम करा है, और सारी मीडिया जो है वो दिखा रही है। अगर हमें इतना प्रचार करना हो इस बात का कि भैया तुम्हारे लिए फैशन है, अगर हमें कहेंगे ना, हम अगर इस बात का प्रचार करें तो यूट्यूब पे कितने आ जाएंगे, लाख आ जाएंगे, 2 लाख लोग देख लेंगे। लेकिन अमित शाह के स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन ये काम था हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का। मैं पहले कहा ना, ये हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो है वेंटिलेटर पे है, बुद्धि है ही नहीं। जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं इसने अपना पेट पालने के लिए नौकरी पाली, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग हो गया। बस कोई IAS है, कोई IPS है, कोई प्रोफेसर है। क्या कर रहे हैं? अगर प्रोफेसर वर्ग या जो IAS IPS है ये बुद्धिजीवी होता तो अमित शाह की स्टेटमेंट से फायदा उठाता और समाज को बोलता कि भैया देखो असली बात कह दी है, अब तो जाग जाओ। हैं? हमारा इतना बड़ा काम कर दिया कि सारी मीडिया में सब कुछ में इतना पैसा खर्च करते तब भी नहीं प्रचार कर पाते। आधा काम तो कर दिया, बाकी काम हमें करना चाहिए था, लेकिन हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। 40% पब्लिक रोड पे आ गए। हाँ, इस बात के विरोध में। और जब हमें अमित शाह का धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए, इतना पैसा लगा के उसने हमारा प्रचार कर दिया हमारे मिशन मूवमेंट का, तो उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि अमित शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भाई, अगर कोई आदमी हमें गाली दे रहा है, गाली है क्या ये बताओ? गाली है क्या? बताओ, कोई बताओ, कोई गाली क्या है? गाली जो है ध्वनि तो है, ध्वनि है ना। ध्वनि जब संयोजन हो जाता है उसका क्या होता है? शब्द बन जाता है, और जब शब्द बनता है तो शब्द का अर्थ निकलता है। जब तक उस शब्द का अर्थ ना हो तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। समझ पाते हो क्या? अब उसका अर्थ है, इसीलिए वो हमें समझ में आ गया, और जैसे ही समझ में आया वैसे ही हमारे भाव उत्पन्न होने लगे, भावनाएं इकट्ठी होने लगी, और वो भावनाएं तभी आहत होती हैं जब हमें उसका अर्थ समझ में आता है। ऐसा ही है ना? तो जब जहाँ से शुरुआत हो रही है ध्वनि से, तो हम ध्वनि की तरफ ही क्यों नहीं बढ़ते? यही भगवान बुद्ध धम्म था। भगवान धम्म है ना ये। भगवान बुद्ध को अज्ञ भारद्वाज भर भर के गाली देता है गाली, बहुत गाली देता है, और भगवान बुद्ध शांत खड़े हुए हैं, आराम से सुन रहे हैं। अब वो कहता है कि भाई मैंने तो इतनी गाली दी, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तो कुछ बोला नहीं। तो क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में खीर है और तुम मुझे वो खीर मुझे देना चाहो और मैं उसको लेने से इनकार कर दूं, तो खीर किसके पास रहेगी? क्या मेरे पास आएगी? समझ में आ गई बात? अब ये तो धम्म था। अब इस धम्म को हमने अपनाया क्या? हम क्या करते हैं, किसी ने 1 गाली दी 10 गाली देंगे, 10 गाली देते हैं? और क्या सिखाते हैं बच्चों को? हार के मत आइयो, किसी की सुन के मत आइयो, कोई एक सुनाए तो 10 सुना गइयो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ऐसा ही है। और हमारा ये बुद्धिजीवी वर्ग जो वेंटिलेटर पे, वो भी हमें ये सिखाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सांसद मोदी जी संसद में बहुत दहाड़ रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम सहन नहीं करें। ऐसा ही है ना? अब ये ईंट से जवाब पत्थर से देंगे, ये कौन सी संस्कृति है? क्या ये वाली संस्कृति है? बताओ मुझे, कौन संस्कृति है ये तो ये वाली संस्कृति है। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? तो ये वाली संस्कृति क्या कर रही है?
ये वाली संस्कृति कह रही है ना ही बेरे न बेराणी समंती कुदाचरंग अबेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं ना कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है, और वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। ये बहुत संस्कृति है। इसको समझाया बच्चों को हमने अपने बच्चों को नहीं, बचपन से सिखा रहे हैं उनकी संस्कृति। तो अब हमारे बच्चों को हम बोलते हैं कि भाई तू तेज क्यों बोल रहा है, तू चिल्ला क्यों रहा है, तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तू अपने बाप पे चिल्ला रहा है। चिल्लाएगा ही, सिखाया क्या है तुमने उसको, कौन संस्कृति दी है, हैं? तो हमने अपने बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में डाल दी। डाली कैसे डाल दी कि जब हमने उसको ये सिखाया कि ईंट या पत्थर से दियो, किसी की सुन के मत आइयो, तो निकल गया, घर से जाना था, कहीं परीक्षा देने जाना था, रास्ते में मिल गए 4-5 लोग, उसको कुछ छोटी मोटी बात हो गई, गाली गलौज कर दी उन्होंने। अब सहन कहाँ करेगा, उसको सिखा रखा है ना ये, उसने भी 2-4 गाली दे दी तो उसको पीट पाट दिया, उसका हत्या भी कर दें, चाकू छुरी हो बंदूक हो तो मार भी देते हैं। हुआ है नहीं हुआ ऐसा? मैं कुछ भी बात ऐसी कह रहा हूँ जो व्यवहारिक ना कह रहा हूँ, जो ऐसा नहीं हुआ बता देना मुझे, होता है ना। अब वो जो हमारा बच्चा मारा गया वो किस वजह से मारा गया, उसमें किसकी गलती थी? हमारी गलती थी ना। हमारे महापुरुष हमारे दुख दूर करने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो हम तक जो है, जिस बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में ये काम था उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और हम उसी बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ का खिलौना बने जा रहे हैं। ऐसा ही है। अमित शाह जी ने जो कहा उसको सही तरह से समझाने का काम बुद्धिजीवी वर्ग था, नहीं समझाया, बल्कि क्या करा, FIR कराओ, पुतला फूको, ऐसे कर रहे हैं। और जो FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं वो भी लपेटे मारे हैं, जो पुतला फूक रहे हैं वो भी लपेटे मारे आ रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। ये हमारा बुद्धिजीवी वर्ग हमारा कल्याण करना चाहता है या नुकसान करना चाह रहा है? क्या करना चाह रहा है? तो हमें जो है ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा जो है लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है। अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं, भगवान बुद्ध का धर्म जो है फैशन नहीं है। फैशन है क्या? अमित शाह सही कह रहे हैं, अमित शाह सही कह रहे हैं। हमें नमन करना चाहिए। है अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आंखें खोल दी और उनका पुतले ला रहे हैं। ये तो बता दिया तुम्हारे भगवान। कोई हमें गाली दे और कभी मुस्कुरा के देख लेना, कभी कोई गाली दे तो एक बार मुस्कुरा देना, क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा? कोई गाली दे, पहली बात तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, तो अभ्यास ही नहीं, अभी तो ऐसा है गाली दे दी मुझे, अरे जल्द थम जाओगे, हैं? जब तुम्हें अभ्यास हो जाएगा, मुस्कुरा दोगे ना, वो जल्द बन जाएगा। अरे ये मुस्कुरा रहा है और चढ़ा रहा है मेरे को, ऐसे करेगा ना। तो ये जो है ना तरीके जो है धर्म के तरीके हैं। समस्याएं हमारी, भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, रोहिणी विवाह चल रहा है, तब क्या बोल रहे हैं कि 2 आदमी यहाँ से इकट्ठे हो, 2 आदमी हटे हो, दोनों 4 आदमी एक आदमी चुन लो, 5 आदमी मिलकर जो है इसके निपटा लो, समस्या का हल हो जाएगा, युद्ध की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा ना सकें, लेकिन हमारे ऊपर तो इस संस्कृति का असर है, तो हमारे को कहाँ चैन पड़ेगा किसी को कहे बगैर? जब तक बदला ना ले लें तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं दंपद में, क्या कह रहे हैं? अकोच्छी मंग अवधि मंग चीनी मंग हासी में ये चत्तंग उपनहंती वे रंग तेसंग न सम्मति। क्या उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने लूट लिया, जैसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। भगवान बुद्ध गलत है? गलत तो है, तुमने कब मानी बताओ मुझे? अगर गलत नहीं तो माने कब? गलती तो है, तुम गलत साबित कर रहे हो उनको। भाई तुम ही हो जो बाबा साहब गलत साबित कर रहे हो। बाबा साहब का अपमान अमित शाह नहीं कर रहा। अमित शाह ने ठेकेदारी रखी है बाबा साहब का सम्मान करने की, नहीं ली ना, सब जानते हैं हम जो, तो हम कैसे आशा करें कि वो सम्मान करेगा? अगर उसने ठेकेदारी नहीं ले रखी है और फिर भी तुम ये समझ रहे हो कि उसको सम्मान करना चाहिए, तो गलती हमारी है। हमने ले रखी ठेकेदारी बाबा साहब सम्मान करने का, और अगर हम सम्मान न करें तो गलती हमारी है। बताओ है कि नहीं है? अपमान कौन कर रहा है बाबा साहब का? अमित शाह की औकात ही नहीं अपमान करने की। औकात उसकी होती है जिसके हाथ में अपमान करने की ताकत हो। उसके हाथ में कहाँ ताकत है अपमान करने की? ये तो हमारे हाथ ताकत है, क्योंकि बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग का जो है फॉलोअप तो हमें करना है ना, चलना तो हमें है। वो चले ना चले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो इन बातों को हमने नहीं समझा, मुझे उठा रहे हैं खूब। अब क्या लक्ष्य हमारे हैं? कहाँ
कोई भी सवाल मन में उठ रहा हो तो पूछ लेना, और सवाल का जवाब ना जैसे तो गलती मेरी। ऐसे कह रहे हैं हम पूछने वाले। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 अगस्त 2024 को एक निर्णय दे दिया आरक्षण पे, दे दिया। क्या कहा उसने कि क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर दिया उसने ना, ऐसे करके जो है। फिर बुद्धिजीवी वर्ग जो वेंटिलेटर पड़ा हुआ है एकदम उठा और क्या बोला, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया, ऐसे बोला। अभी जो है आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है बताओ मुझे, आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है बताओ मुझे, आप में से कोई ले रहा है क्या? जो आरक्षण को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं क्या वो आरक्षण का लाभ लेते हैं? बताओ, नौकरी पाते हैं क्या वो? और जो आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पाए हुए हैं क्या वो आरक्षण के लिए बचाने के लिए वो आंदोलन करते हैं क्या? तो आप आंदोलन क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि जो आरक्षण का लाभ ले रहा है वो आपके बीच में एक मैसेज भेजता है आरक्षण खतरे में है, और आप कहते हो बाबा साहब ने हमें इतनी मुश्किल से आरक्षण दिया था और हमारा आरक्षण खतरे में है, चलो आंदोलन करेंगे, ऐसे बोलते हैं। चलो बस जलाएंगे, चलो ये करेंगे, चलो वो करेंगे। भैया समझ में नहीं आ रहा, बाबा साहब खुद कह रहे हैं कि आरक्षण जो है हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, कह रहे हैं ना। और तुम्हारा बुद्धिजीवी वर्ग कौन सा है? जो वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, जो नौकरियों में है, वो कह रहा है आरक्षण खतरे में है। आरक्षण खतरे में नहीं है, उसकी सुख सुविधाएं खतरे में है, क्योंकि जो उसने प्राप्त कर लिया है अब उसके बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, बच्चे तो मिलेंगे, अब उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो नौकरी किसको मिलेगी? तुम्हें मिलेगी, उनके बच्चों को मिलेगी। तो आरक्षण खतरे में जो है तुम्हारे लिए नहीं है, आरक्षण खतरे इसके लिए है, ऐसे ही है। यानी कि जितने भी आपके आंदोलन चल रहे हैं वो समझ लीजिए कि आपका जो बुद्धिजीवी वर्ग जो वेंटिलेटर पे है आपको गुमराह करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके बीच में वो लेकर आ रहा है, ताकि वो आपके माध्यम से आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। वो जब तक ये जो जनसंख्या है चाहे थोड़ी सी है, थोड़े से लोग जागे हैं, ये इकट्ठे हो आते हैं तो कहीं ताकत दिखा देता है, कभी बीजेपी को दिखाता है तो वहाँ जाता है देखो मेरे पीछे इतने लोग हैं, बनाओ मुझे एमएलए, बनाओ मुझे एमपी, ऐसे होता है। उदित राज उदाहरण है, अभी राजेंद्र पाल गौतम उदाहरण है, सारे उदाहरण तो हैं ये, है इतिहास बड़ा पड़ा है ऐसे लोगों से जो। लेकिन आम जनता को ये बातें समझ में नहीं आती कि आम जनता अपने में कुछ नहीं बेचारी क्या करे, ये काम तो बुद्धिजीवी वर्ग का है। अब मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं आ गया आपके बीच में, आ गया ना, अब मेरी बात क्यों मानोगे? कोई मानने का कारण है मेरी बात? मेरा कोई नाम नहीं है बहुत बड़ा, मुझे कोई बहुत बड़े बड़े मंच पे लोग बुलाते नहीं हैं, मुझे कोई बहुत बड़े मंच पे लाके फूल बनाने बुलाते नहीं है, मेरे कोई इंटरव्यू नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा पद पे ना मैं प्रोफेसर, ना मैं कोई जज, ना मैं कोई आईएएस, ना मैं कोई आईपीएस, तो मेरी बात क्यों मानोगे? मानोगे क्या? अब इसीलिए मुझे जो है ऐसे एक एक दो दो चार चार आदमी की मीटिंग लेके मेहनत करनी पड़ती है। पिछली बार आया मैं 1 घंटा लगा के गया, कोई फर्क नहीं, 0 रिजल्ट। आचार्य धीर सिंह गौर जी हमारे बीच जुड़े और वो आचार्य बन गए। नहीं अभी रुकिए ना ना हमें जरूरत ही नहीं ना, हम क्यों कहें आचार्य जी, हम क्यों कहें? हमारी दुख दूर करने के लिए अगर हमें काम करना हो तो हम करेंगे। अगर आपको लगे कि आप दुख मुसीबत में हो और दूर करना है तो करो, मेरे का काम थोड़ा है। मेरे लड़के का शादी ब्याह होगा तो मैं पूछ लूँगा आपको कि आओ जी क्या नाम है मेरे लड़के शादी ब्याह है, ये तो शादी ब्याह आपका है, आपको पूछना पड़ेगा, है ठीक है गलत है? तो फिर ये तो खैर मैंने मुद्दे दे दिए, कभी ईवीएम का मुद्दा हो गया, कभी किसी का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दे जो है हवाई हैं। और जो आरक्षण खतरे में है, आरक्षण हमारा खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है। संविधान तो खतरे में कैसे होगा? संविधान की जब प्रति जला दी, संविधान की जलाई थी ना प्रति, तो देश में आग लग गई, क्योंकि फैशन है आंदोलन करने का, जय जय भीम बोलने का, ये फैशन है। तो जब प्रति जलाई, पुस्तक जला दी संविधान की, तो संविधान खतरे में हो गया, अपमान हो गया उसका? नहीं हुआ। होता है क्या? एक बार एक बौद्ध भिक्षु से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई ये बताओ आपकी सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? बोला भाई धम्मपद है। अच्छा, अगर इस धम्मपद को कोई आदमी जो लेटरिन पॉट होता है उसमें फेंक दे तो क्या कहोगे, क्या करोगे उसको? तो बौद्ध भिक्षु बोले सबसे पहले तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा,
कि कहीं वो जो लैट्रिन पॉट है चौक ना हो जाए। ये जवाब केवल और केवल एक बौद्ध ही दे सकता है, क्योंकि बौद्ध के लिए पवित्रता जो है उस किताब में नहीं है, उस किताब में लिखी हुई बातों में है। तो संविधान जो है उस किताब में नहीं है, संविधान जो है उसके भीतर लिखे हुए प्रावधानों में, अधिकारों में है? अब हमारे अधिकार और प्रावधान तो रोज घायल हो रहे हैं। कितने प्रावधान छीन लिए। अभी धर्मनिरपेक्ष शब्द को बदल के इस सरकार ने कर दिया पंथ निरपेक्ष, है? समझ में नहीं आया हमारे तो। करा आंदोलन किसी ने? इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, करा इन्होंने कोई आंदोलन? कितने हमारे आंदोलन और कितने हमारे अधिकार अब तक छिन गए हैं, कितने इंडस्ट्रीज का निजीकरण हो गया है, करा कोई आंदोलन? कितना शिक्षा का नाश कर दिया है, कितनी शिक्षा पे महंगाई आ गई है, करा आंदोलन? कभी आपको मुफ्त शिक्षा के लिए इस बुद्धिजीवी वर्ग ने सड़क पे आके आंदोलन करने की बात कही? क्यों नहीं कही? क्यों नहीं कही? अगर शिक्षा मुफ्त हो गई तो फिर आप लोग भी इस बुद्धिजीवी वर्ग के बच्चों के साथ में कंपटीशन में बैठ जाओगे, चाहेगा वो? तो आपकी शिक्षा से मतलब नहीं है, आपका कल्याण करने से मतलब नहीं है, उसका सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि मैं कैसे जो है सुख सुविधाओं का उपभोग करूं। तो ये कौन हो गया? ये बुद्धिजीवी वर्ग हमारा, ये जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे समाज का, ये कौन हो गया? ये हमारे ही समाज में एक ब्राह्मण वर्ग पैदा हो गया नहीं हुआ? वही तो काम कर रहा है। एक ब्राह्मण भी ऐसा ही व्यवहार करता है, असमानतावादी भेदभाव करता है? मैं कई अपने समाज के बड़े बड़े लोगों के घर में गया। एक बार, बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़ा नाम है, किताबें लिखते हैं। मेरी माँ के गांव से जो है हमारे मामा जी आए और मुझे लेकर गए कि हमारे गांव के ही हैं वो, और उन्होंने मूर्ति लगवाई है, इतना बड़ा काम करा है, बुद्धिवार बनवाया है। मैं कहा तो चलो, तो जानकारी में भी है, चलो चलते हैं उनके पास। गए उनके पास। पहली बात तो बाहर बैठे हम ड्राइंग रूम में, घर का कोई सदस्य नहीं आया, सारे घर के सदस्य, बेटा जॉब पे, बहू जॉब पे, सारे जॉब पे हैं, कोई नहीं आया। हमारे सामने चाय आ गई, चाय के साथ में बिस्कुट और नमकीन आ गई। अब वो तो पता नहीं क्या है, कि पता नहीं, मेरे को शायद ऐसी बातें करने के लिए ऐसी घटनाएं घटती हैं, शायद ऐसा होता हो। थोड़ी देर बाद उनके समधी आ गए, थोड़ी देर बाद ही। अब जैसे ही वो आए तो चाय तब भी आई, और साथ में क्या आया, वो क्या क्या होता है, काजू, किशमिश, बादाम, एकदम से उनको पटारा खुल गया। अब बताइए हम कौन थे? हम कौन थे बताइए? अछूत थे? अछूत नहीं थे? हमारे ही आदमी ने हमें अछूत बना दिया। तो इस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है कितना खतरनाक है, समझ रहे हो? दूसरे आदमी में हमारा नुकसान करने की क्षमता नहीं है, ये तो हमारे ही लोग हैं। वो गरीब की हैसियत से खिलाएंगे, अमीर को अमीर की हैसियत से खिलाएंगे, केवल एक ये भेदभाव है ना। जबकि वो गरीब आदमी बेचारा अगर तुझे चीज खाता तो कम नाम तो सही लेता, तुझे काजू बादाम खिलाए। और देखिए, मेरी एक आदत में झूठ नहीं बोलता, एक भी बात मैंने झूठ नहीं बोली है। लाली भी गवाह है, पिछली बार जितनी बातें बोली बैठी हुई है, और ये बात भी मामा जी जिंदा है, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं हो, जब भी जरूरत पड़े तो उनसे पूछवा देंगे, ऐसा हुआ नहीं हुआ, उनके सामने हुआ था। तो हमें क्या करना है, ये मुख्य प्रश्न है, हमें क्या करना है। अब जिंदगी जो है बहुत कम होती है, ज़्यादा लंबा जीवन नहीं होता। आजकल तो वैसे भी नकली खाना मिल रहा है, तो नकली खाने के आधार पर कब तक चलेगा जीवन, कुछ भरोसा नहीं है, है ना। ये खाना कभी कभार मिलता है? ये खाना कभी कभार मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमारे सामने देखिए, हमारे सामने जब, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, हाँ, देखो उसको जो, और बाद में पूछ लेना सारी बातें। हमारे सामने जो है भगवान बुद्ध आए हमारे दुख दूर को दूर करने के लिए। क्या करा उन्होंने? सब कुछ त्याग दिया। बाबा साहब आए, सब कुछ त्याग दिया। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सब कुछ त्याग दिया। मान्यवर साहेब कांशीराम, सब कुछ त्याग दिया। अब हमारे समाज को लग गई आदत, काहे की आदत, कि फिर कोई मसीहा आएगा, ऐसे कर रहा है, कोई मसीहा आएगा और हमारे दुख दूर करेगा, है। एक मसीहा आता है, उसके पीछे बहुत सारे नकली लोग आ जाते हैं कि मैं भी मसीहा हूँ, दिखाता है वो कि मैं भी मसीहा हूँ। वो ऐसे शो करता है, ऐसे काम करने का प्रयास करता है जैसे वो उसकी तरह हो, जैसे ये बाबा साहेब हो, जैसे ये कांशीराम हो। ऐसा है कि नहीं है?
और हम जो है उसकी बातों में आके उसको, क्योंकि हम प्रभावित हैं ना पिछले आंदोलन से, पिछले महापुरुष से प्रभावित हैं, वो भावनाएं हमारे अंदर आ गई हैं, घर कर गई हैं, और ये भावनाएं हमारा बहुत नुकसान करती हैं। एक बार जिसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ गई तो वहाँ जो है पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, नायक पूजा। बाबा साहब कहते हैं कि नायक पूजा बहुत खतरनाक होती है, ये तानाशाह को जन्म देती है। हो रहा है ना ऐसा, जब जब नायक पूजा करोगे तब ऐसा देखने को मिलेगा। तो समस्या का हल क्या है? मैंने तो अभी तक समस्या समझता ही है, समस्या 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 तो आप भी जानते हो। तो समस्या का हल क्या है? हल महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए? हल बताइए मुझे। कोई हल समझ में आ रहा है क्या? है कोई हल समझ में आ रहा है? ये है समस्याओं का हल। ये जो संगठन है इसमें एक अध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा, ऐसा ही है। अब तक जितने संगठन देखे हैं हमने, उसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष बना दिया, एक कोषाध्यक्ष बना दिया, और जो कोषाध्यक्ष बनाया है उसके पास कोष ही नहीं है। होता है कभी? कोष किस पे मिलेगा? वो अध्यक्ष पे मिलेगा। सारी पावर किस पे मिलेंगी? अध्यक्ष पे मिलेंगी। वो घर में बैठ के सारा चलाता है नहीं? तो इसका मतलब इसीलिए संगठन जो है अपना काम नहीं कर पाता। ठीक बात है। लाखों संगठन बाबा साहेब के नाम पे और भगवान बुद्ध के नाम पे चल रहे हैं, चल रहे। फिर क्यों नहीं सफलता मिल रही है? सफलता इसलिए नहीं मिल रही है, एक तो इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। सही का गलत का? एक तो लक्ष्य नहीं है, फिर लक्ष्य अगर बना भी लिया हो किसी ने तो योजना नहीं है। गलत कह रहा हूं? बिना योजना के लक्ष्य पूरा हो जाएगा क्या? अभी आप लोगों के बीच में पीछे जो है राजरत्न जी आए, मंच पे चढ़े और घोषणा करी कि हम 2025 तक भारत में 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे। कही थी, सुनी थी, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आराम से। और ऐसे ही बयानबाजी और भी बहुत भिक्षुक करते दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि आपको ये जो वाक्य हैं, ये जो शब्द हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि आप ऐसा सुनना पसंद करते हो। और जो आप सुनना पसंद करते हो वही लोग जो हैं, ये जो बुद्धिजीवर जो वेंटिलेटर पे है, वो बार बार आके आपको वही बातें बोलता है, क्योंकि यही बातें आपको सुनना पसंद है। और जब वो जो आपको सुनना पसंद है और जब वही बातें वो बोलेगा तभी तो आप उसके पीछे आओगे। आपको अगर जो बातें सुनना पसंद नहीं है, अगर वो बातें बोले तो पीछे जाओगे क्या उसके? नहीं जाओगे। तो एक समाज सुधारक होता है और एक होता है राजनीतिक, होता है ना, एक राजनीतिक व्यक्ति होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? क्या एक राजनीतिक व्यक्ति जो है वो बात बोलता है जो आप सुनना पसंद करते हो, जो आपको अच्छी लगती है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस बात की आपको जरूरत है या नहीं है। सही है। लेकिन एक समाज सुधारक वो बात बोलता है, वो काम करता है जिसकी आपको जरूरत है, बेशक वो आपको पसंद हो या ना हो, वो इसमें परवाह नहीं करता। बाबा साहेब ने जो काम किए समाज सुधार के काम थे, वो काम थे। समाज पसंद नहीं कर रहा था उनको, कर रहा था क्या? हिंदू कोड बिल लाए, हमारे समाज विरोध कर रहा था। धर्म परिवर्तन करा, हमारे समाज विरोध कर रहा था। लेकिन बाबा साहेब ने वो काम करा कि आज नहीं तो कल ये समझेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। समझ में आ गया? राजनेता और जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समाज सुधारक होता है, उसके बीच में कितना बड़ा फर्क है। इसलिए कभी भी राजनेता को पहचानना, और जब भाषण बजे, भाषण बहुत अच्छी बातें कर रहा हो, ताली बजाने से पहले 10 बार सोच लेना कि ताली मैं इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मेरा मनोरंजन हो रहा है। अगर मनोरंजन करना हो तो घर में जाके एक फिल्म देख लेना। लेकिन वो जो मंच से खड़ा होकर जो भाषण दे रहा है उसके पीछे जाने का काम करते हो, वहाँ वोट भी देकर आते हो, वहाँ अपना जीवन बर्बाद करके आते हो। अगर मनोरंजन करना हो तो घर में जाकर फिल्म देख लेना, लेकिन गंभीर चिंतन करना, सोचना कि वो जो बात बोल रहा है क्या वास्तव में उसकी मुझे ज़रूरत है या मुझे पसंद है इसलिए बोले जा रहा है, वो मुझे फैसिनेट करने के लिए, मुझे लुभाने के लिए बात कर रहा है। अभी दिल्ली में केजरीवाल ने 2-2 हज़ार रुपये महिलाओं देने की बात कह दी। क्यों कही? समाज सुधार है क्या ये? समाज का भला कर जाता है वो? नहीं, इसमें समाज का काहे का भला है? अगर वो समाज का भला करना चाहता तो घोषणा करता है कि भाई प्रत्येक परिवार में मैं एक नौकरी दूंगा, एक नौकरी दे देना, तू बिजली का बिल भी ले लियो, पानी का बिल भी ले लियो है, और 2,000 रुपये मत दियो। देगा नौकरी?
तो इसलिए हमें अपना कल्याण करना है तो क्या करना पड़ेगा? अत्यधिको भव, खुद से चिंतन करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो संघ हमारी समस्याओं का हल हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ था, उससे पहले शाक्य संघ था। ये संघ कैसे निर्णय लेते थे? क्या संघ का जो मुखिया होता था, क्या उसकी बात मानते थे लोग? बोलो मुझे। बहुमत के आधार पर। मैं अगर मुखिया हूं तो मैं खाली प्रस्ताव ला सकता हूं। मेरा जो काम है कि मैं मीटिंग को बुलाऊंगा, मीटिंग को देखूंगा, किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है ये देखूंगा। लेकिन किसी भी विषय पर निर्णय जब होगा तो उसमें सभी लोग शामिल होंगे और जो सब लोग चाहेंगे वही होगा। ऐसे ही है। तो इसी तरह से हमने ये बना दिया धम्मपद संघ। ठीक है, बनाया किसने? चलो मैंने बना दिया। अब मेरे कितने अधिकार इसमें सुरक्षित हैं? 0, कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार है तो किस लिए है? संघ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अगर संघ का लक्ष्य पूरा होता है तो अधिकार मिलेंगे, संघ का लक्ष्य पूरा नहीं होता तो कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक बात है? तो ये धम्मपद संघ हो गया। इसमें ये तमाम सारे लोग हैं और इसके लगभग 110 नियम हैं। कितने नियम हैं? 110 नियम है। जो 110 नियम पे चलेगा वो संघ का सदस्य बना रहेगा, जो इसका उल्लंघन करेगा वो संघ से बाहर हो जाएगा। ठीक है? अब ये नियम किसके लिए हैं? कल्याण करने के लिए, नुकसान करने के लिए? अगर सबका कल्याण इससे होगा तो सभी मानेंगे और नुकसान होगा तो कोई नहीं मानेगा। इसीलिए पिछले 2 साल से संघ चल रहा है, खराब नहीं हुआ। इस संघ में कोई बाहर नहीं गया। जो एक बार आ गया तो आ गया, बाहर कोई नहीं गया। कुछ लोग गलत मानसिक प्रवृत्ति के लोग, जो लोग इस कार्य में बाधा पहुंचाना चाहते हैं, वो भी आएंगे और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिस पर कि संघ उन्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जो भिक्षु संघ था उसमें ऐसा होता था। पहले 11 वर्ष तक भिक्षु संघ के लिए कोई विनय नहीं था, कोई नियम नहीं था, क्योंकि सभी लोग जो हैं आपस में कुशलता से व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि 11 साल के बाद क्या हुआ, जब भिक्षु संघ का प्रभाव समाज में फैलने लगा और समाज में ऐसे लोग भी भिक्षु बनने लगे जिनका उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना नहीं था, जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भिक्षुओं को अच्छी तरह से दान मिलता है, भोजन की व्यवस्था हो जाती है, तो इसीलिए वो पेट पालने के लिए भिक्षु संघ में शामिल हो गए, लेकिन आचरण नहीं कर रहे थे। तो जब शिकायतें समाज से आने लगी कि आपके जो भिक्षु हैं वो इस तरह का आचरण करते हैं, तो फिर भगवान बुद्ध को संघ का विनय बनाना पड़ा, संघ के लिए नियम बनाने पड़े। 227 नियम है और 311 नियम है। 227 नियम भिक्षुओं के लिए और 311 भिक्षुणियों के लिए नियम है। ठीक है? तो ऐसे ही धम्मपद संघ ने भी 110 नियम बना रखे हैं और सभी लोगों को जिम्मेदारी दी है, किसी एक को नहीं दी कि तू मुखिया भाई तू देखेगा कि कौन तोड़ रहा है कौन नहीं तोड़ रहा। नहीं, हर बुधवार को पवारना विधि होती है और ये भी बहुत सारे भिक्षु भी नहीं जानते हैं कि पवारना विधि क्या होती है। पवारना विधि होती है कि उस दिन जो है संघ बैठता है और संघ का जो है एक संचालन कर रहा होता है मीटिंग का, वो पूछता है बताइए आप में से किस किस ने 5 सीलों में से सीलों का उल्लंघन किया है और संघ के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किया है। जब कोई हैंडरेज नहीं होता तो ये समझा जाता है कि किसी ने उल्लंघन नहीं किया है। फिर उसके बाद पूछता है कि संघ के किसी भी सदस्य ने किसी अन्य सदस्य को संघ के सील का उल्लंघन करते हुए या संघ के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा हो तो वो हैंडरेज करें, वो बताएं। तो इस तरह से संघ जो है हमेशा हर सप्ताह जो है अपने आप को शुद्ध रखता है और किसी की कोई भी समस्या हो तो उसको प्रस्ताव के रूप में पेश करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आचार्य प्राचार्य है या नहीं है, चाहे अभी जुड़ा है, अगर अभी पहले दिन जुड़ा है, कोई समस्या हुई उसको, तो वो भी संघ में प्रस्ताव लेके आ सकता है और संघ को वो प्रस्ताव पर निर्णय करना पड़ेगा। संघ को वो समस्या हल करनी पड़ेगी। संघ को न्यायिक होना पड़ेगा। जब तक संघ न्याय करता रहेगा संघ बना रहेगा। जिस दिन अन्याय होने लगा संघ खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो हमारी समस्याओं का हल ये है। अब ये हल है संघ। ठीक है? अब संघ क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक लक्ष्य है। लक्ष्य जो है हमारे पास क्या है? हमने बनाया लक्ष्य सत्ता, है ना?
लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये लोभी और लालची लोगों का सत्य है, वो लक्ष्य है। भगवान बुद्ध का लक्ष्य क्या था? भगवान बुद्ध का लक्ष्य क्या था? है? हाँ, कल्याण। सबका कल्याण करना उनका लक्ष्य था। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऐसे बोलते हैं ना। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ऐसे ही बोल देते हैं। वो बहुत बड़े राजनेता थे, राजा थे, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन वो गलत भी नहीं बोलते। कैसे नहीं गलत बोलते और कैसे सही बोलते और कैसे गलत बोलते हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है। अब मैं एक जो है लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया, ये मान लो मैं प्लाई का बोर्ड ले आया 8x4 का। ठीक है, लाया किस लिए था मैं? क्या मुझे दरवाजा बनाना है इसमें से। ठीक है, अब दरवाजा बनेगा 6x3 का। ये दरवाजा बन गया, ये लकड़ी बच गई। इससे मैंने क्या करा? एक स्टूल बना दिया। ठीक है, लक्ष्य क्या था हमारा? दरवाजा बनाना। और दरवाजा बनाने के लिए जो लकड़ी लाए थे उसमें से एक स्टूल भी बन गया, तो क्या हुआ? वो बाई प्रोडक्ट हो गया है। ये हो गया लक्ष्य, ये हो गया बाई प्रोडक्ट। यानी कि जो लक्ष्य के प्रतिफल होते हैं उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। लक्ष्य कुछ और था, जब उसको करने चले तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में और भी कार्य होने लगे। तो भगवान बुद्ध का लक्ष्य था कल्याण करना, और जब वो कल्याण करने के लिए लोगों के दिमाग को शुद्ध कर रहे थे, उनके भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, जितने भी विकार होते थे, जब उनको विजय पाने के लिए प्रेरित करते थे और लोग ऐसा करने लगते थे, तो क्या होता था? समाज को एक अच्छा राजा मिलता था जो कल्याणकारी है। ऐसे ही हुआ ना, राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत और भी बहुत सारे राजा आए। तो जितने भी राजा शरण में आए वो धार्मिक हो गए, प्रजा का कल्याण होने लगा। फिर जो व्यापारी थे वो भी आए, धार्मिक हो गए, शोषण बंद हो गया, दान शुरू हो गया, लोगों का कल्याण शुरू हो गया। फिर समाज में जो ब्राह्मण, जो समाज में भेदभाव फैला रहे थे, असमानता फैला रहे थे, जातिवाद कर रहे थे, वो भी शरण में आए, वो भी शुद्ध हो गए। फिर समानता फैल गई, शुद्ध हो गया। कितने सारे काम एक लक्ष्य को प्राप्त करने पर प्राप्त हुए। तो ऐसे ही जब हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएंगे, और वो लक्ष्य क्या होगा? ये लक्ष्य बनाया हमने, तो इसके प्रतिफल क्या क्या होंगे? हैं? खुद का कल्याण तो हो गया होगा सबसे। ये क्या होगा? राजनीतिक सत्ता। ठीक है, हमारी समस्या है आज की नहीं है? समस्या है, सत्ता से बाहर है तो अत्याचार सहन कर रहे हैं, दुनिया भर टैक्स लगे हुए हैं। अभी भी टोल टैक्स इतना लग रहा है कि उस पूर्वांचल हाईवे पे जो है 554 रुपये का टैक्स देकर आए हैं, 554 रुपये का। बताइए कोई तो क्या मतलब टैक्स लेने की जो है? जो सरकार का काम है हर बात पर टैक्स ले जा रही है। तो ये जब सत्ता आएगी तो हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और बाबा साहब ने भी कहा है ना कि राज सत्ता आपकी सभी समस्याओं का हल है ना। लेकिन यहाँ से होगा, सीधे यहीं पे पहुँचने से नहीं होगा। और हमारे राजनेता या हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग जो वेंटिलेटर पे वो क्या कर रहा है? सीधे यहीं शुरुआत कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा? अरे भाई, हमारे आदमी को अभी MLA बनाने वाले लोग कौन है? बताओ कौन है? कौन चुनते हैं उसको? हिंदू चुनते हैं या मुसलमान चुनते हैं? बौद्ध चुनते हैं क्या? जब उस हमारे आदमी को बौद्ध लोग जो है चुन ही नहीं रहे हैं, जिनके पास ताकत ही नहीं, बौद्ध लोग चुने का, थोड़े से बौद्ध हैं, उनके आधार पर कैसे वो MLA बन जाएगा? जब हमारे आदमी को पता है कि मेरे को जो है, जो मेरा चुनाव हुआ है, मैं MLA बनाऊं, मैं बौद्धों के आधार पर नहीं बना, मुझे हिंदुओं ने बनाया है, तो क्या करेगा? वो हिंदू मंदिर में जाएगा, हिंदू की बात करेगा। और बौद्ध चिल्लाएंगे, देखो वो हिंदू चला गया, बंद चला गया, चिल्लाएंगे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि वो बौद्धों के वोट से MLA नहीं बना, बौद्धों के वोट से प्रधानमंत्री नहीं बना, बौद्धों के वोट से मुख्यमंत्री नहीं बना। तो क्या करना पड़ेगा? हमें जो है इस सत्ता को हासिल करना है। किस आधार पे? बौद्धों के वोट पर। तो बौद्धों का वोट कहाँ से आएगा? बस सीधी सी बात है, गांव को पूरे को बौद्ध बना दो, बौद्ध वोट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, काम आसान है मुश्किल है। और यही मार्ग है जो बाबा साहब ने बताया है ना। बाबा साहब संस्कृति परिवर्तन करना है, क्योंकि दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध है। ठीक है जी। फिर क्या है दूसरा?
आर्थिक स्वतंत्रता। अभी आपके जो जितने भी आर्थिक संसाधन हैं वो किसके हाथ में है? जिनके हाथ में आर्थिक संसाधन है वो आपका शोषण कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं? और जो संविधान के माध्यम से आपको आरक्षण के जरिए जो नौकरियां मिली उनको भी उन्होंने क्या करा? बैकडोर से जो है छीनने का काम कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि सरकारी विभाग है इसलिए नौकरी देनी पड़ती है आरक्षण से, तो सरकारी विभाग को क्या कर दो? निजी कर दो। कर दिया ना काम खराब। तो जब आपका ये जो होगा तो आपका ये होगा और ये होगा तो ये वाली चीज़ें जो है आपकी मजबूत होने लगेंगी। या फिर क्या करेंगे आप? जो है जब आप संगठित हो जाएंगे तो आपने अगर एक दिन में 1 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए और एक दिन में उन्होंने निर्णय लिया कि आज जो है अंबानी का जो फ़ोन चल रहा है उसको यूज़ नहीं करना, एक दिन में, अगर एक दिन में यूज़ नहीं करो क्या होगा? ठप होगे ना। तो ऐसे ही जब हम किसी को ठप कर सकते हैं तो अपने जो है खड़े भी कर सकते हैं। हमारे जो है व्यापार, उद्योग, धंधे सब कुछ चलने लग जाएंगे। कैसे चलेंगे? यहाँ चलेंगे। अभी हम दुकान खोल लें, एक आदमी बौद्ध होकर दुकान खोल ले तो क्या होता है? हमारे ही लोग उससे कट जाते हैं, ये तो बौद्ध है, ऐसा ही है। और जब लड़का लड़की ढूंढते शादी के लिए क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं? कि बौद्ध लड़का वो चलेगा, ऐसे बोलते हैं, बौद्ध लड़की चलेगी। बताओ, हद होगी। अरे भाई, जो विश्व स्तरीय धर्म है जो मनुष्य का कल्याण करने वाले धर्म है, उसके बारे में लोगों की ऐसी धारणा। लोग तो ऐसा कहना चाहिए कि बौद्ध लड़का ही चाहिए, क्योंकि बौद्ध लड़का जो है उसके अंदर कोई भी खराबी नहीं होगी, हमारी लड़की सुखी रहेगी। बौद्ध लड़की चाहिए क्योंकि उसके अंदर कोई खराबी नहीं होगी, वो परिवार को सीधे चलाएगी। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। ये कमी किसकी बताओ? क्या भगवान बुद्ध की कमी है? ये बाबा से कमी है? हमारी कमी है, क्योंकि हम लोग जो है धर्म को खाली जो है लेकर झंडा और नमो बुद्धाय जय भीम कर लिया। फैसिनेटिंग है ना जो अमित शाह जी कह रहे हैं, हम धरातल पे नहीं है। फिर ये हो गया आपका आर्थिक संपन्नता आ गई। और क्या है? सामाजिक समानता। सामाजिक जो असमानता है, सामाजिक भेदभाव है, ये भी हमारे लिए समस्या का कारण बना हुआ है ना, है समस्या का कारण है हमारे लिए। तो ये भी आपकी जो है खत्म हो जाएगी जब बौद्ध हो जाएंगे भारत में लोग जो है, तो ये खत्म। कौन किसका, कौन छोटा कौन बड़ा, खत्म सब कुछ है। तो आपकी सभी समस्याओं का हल क्या है? ये है। और अभी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो है किसके लिए प्रयास कर रहा है? किसके लिए प्रयास कर रहा है? क्या इसके लिए प्रयास हो रहा है? कोई भी बौद्ध भिक्षु कर रहा है क्या? बताओ मुझे, कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो ये प्रयास कर रहे हो? अब सबसे पहली बात क्या है, आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ लोग जो है कर रहे हैं, लग रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं भी मान लेता हूँ। लेकिन मानने से पहले एक छोटी सी जांच कर लेते हैं, ठीक है? तो पता लग जाएगा कि कोई प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारा क्या है? लक्ष्य है, ये है ना। और हमने क्या कहा था कि लक्ष्य होगा तो हमें, हमारे पास एक योजना होनी चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने से पहले मैं यहाँ से चलने से पहले सारी योजना बना लूँगा कि कैसे जाऊँगा, रास्ते में क्या क्या समस्या आएंगी, कैसे उनको एनकाउंटर करूँगा। मैं गाड़ी से जाऊँगा, उसको पेट्रोल चाहिए, हवा टायर में चाहिए, और रास्ते में टोल टैक्स पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए, सारी चीज़ें देखूँगा ना मैं जब निकलूँगा मैं यहाँ से। और जब मैं सारी व्यवस्था करके निकलूँगा तो दिल्ली तक पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन मगर ये सारी व्यवस्था ना करूँ तो हो सकता है पहुँच जाऊँ, हो सकता है नहीं पहुँचूँ, दोनों बातें संभव है ना। तो हमारा जो अभी जो मिशन चल रहा है वो ऐसे चल रहा है क्योंकि वेंटिलेटर पर पड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग चला रहा है इस मिशन को जो है, तो ऐसी हालत होनी थी। तो अभी जो है अगर मैं ये बात करूं कि ये योजना, अब मुझे बताइए कि आपके जहन में जितने भी लोग भारत को बौद्ध में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या आपने उनके मुंह से कोई योजना सुनी है कि कैसे भारत को बौद्ध में करेंगे? कभी सुनी है कोई योजना? बस एक ही एजेंडा है कि भारत को बौद्ध में करेंगे। राजरत्न अंबेडकर जी मंच पर आकर जब ये कहते हैं कि 2025 तक हम 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, राजेंद्र पाल गौतम जी साथ में खड़े होते हैं, तो फिर लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि राजरत्न अंबेडकर जो है बाबा साहब के परपोत्र हैं। ऐसा ही है, सुविधा मिली हुई है, सुविधा मिली हुई है। अब एडवोकेट जय भीम प्रकाश कौन खेत की बोली है? वो तो बाबा साहब के प्रपोत्र है, और बाबा साहब जो दुनिया में सबसे नंबर 1 के विद्वान है, तो उनकी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे? वो चाहे झूठ बोले तब भी मान लेंगे, और एडवोकेट जय भीम प्रकाश चाहे कितनी भी अच्छी बात बोलो तब भी नहीं मानेंगे। गलती किसकी है? मेरी गलती तो नहीं है, हैं? तो जब
राजरत्न अंबेडकर जब आपको ये बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हम 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बना लेंगे भारत में, तो आपके एक ड्यूटी थी, आपकी जो है आपका एक कर्तव्य था। कर्तव्य क्या था? उनसे पूछिए कि साहब हमें भी ये चाहिए, हम भी चाहते हैं कि भारत में 10 करोड़ बौद्ध हों, ये ज़रूरत है, लेकिन ये बता दीजिए कि आप बनाएंगे कैसे, आपकी योजना क्या है? समझ में आ जाएगी तो हम सब कुछ लगा देंगे उसके पीछे। होना चाहिए है? किसी ने पूछी उनसे योजना? नहीं पूछी। गलती किसकी है? हमारी गलती भले ही सारी है, उनकी गलती नहीं है। वो तो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपको बेवकूफ़ बनाना तो बना रहे हैं बेवकूफ़। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं? समस्या तो हमारी अपनी है। तो फिर उनके पास, किसी के पास योजना नहीं है। अब धम्मपद संघ, उसका भी लक्ष्य यही है कि भाई भारत को बौद्ध में करना है और उसके बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है समाज के लिए करना है, तो योजना होनी चाहिए। जब दूसरों से पूछा तो खुद की योजना होनी चाहिए। तो अब धम्मपद संघ की योजना क्या है? क्या योजना है कि भाई जब हम पिछली बार आए तो लाली ने हमें बताया, तो हमें पता लगा कि भाई बौद्धों की हालत पतली है, खस्ता है। धर्म का प्रचार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी बौद्धों को बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। अब जिस आदमी को किसी प्रोडक्ट की जानकारी ना हो तो बेच पाएगा? मैं एक आदमी को मोबाइल थमा दूँ, कुछ ना बताऊँ मोबाइल के बारे में, जाऊँ क्या कहूँ कि भाई जा बेचाएगा? नहीं बेच पाएगा। 10 मोबाइल उसके हाथ में दे दूँ और सारी चीज़ बता दूँ कि इसमें ये अच्छी बात है, ये चीज़ें, ये फैसिलिटी है, वो बहुत कम समय में और 10 के 10 मोबाइल जाके बेचाएगा ना। कम समय ना लगे तो कम से कम संभावना बन जाएगी ना, बेचने की संभावना पैदा हो गई। लेकिन वहाँ तो संभावना ही नहीं है क्योंकि जो जानकारी नहीं है। तो इसीलिए जो बौद्ध लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो वो कैसे धर्म का प्रचार करेंगे? पहली चीज़ हो गई। तो फिर अब जो बौद्ध धर्म की जो जानकारी वो है कैसी? बौद्ध धर्म की जानकारी वैसी है जैसे कि आपको घुटने में दर्द हुआ और मैंने देख लिया कि आपको घुटने में दर्द है और मैंने आके आपको एक गोली बता दी कि ये गोली खा लेना और आपका दर्द, गोली खाई और दर्द छू हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? सारे गांव में गाते फिरोगे, जो घुटने में दर्द होगा, जिसके देखोगे इसके घुटने में दर्द है, अरे ये वाली गोली खा ली। किसी कंपनी ने आपको कहा था प्रचार करने के लिए, पैसे दिए थे, तनख्वाह दी थी, कुछ दिया था, प्रचार तो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? एक्सपीरियंस, खुद से अनुभव कराना। तो जब बौद्ध धर्म एक दवा है और बौद्ध धर्म जब आपको लाभ करेगा तो दुनिया भर में गाओगे ना। मैंने आचार्य धीर सिंह बौद्ध जी को, आचार्य मुरारीलाल जी को कोई पेंशन दे रखी है, तनख्वाह दे रखी है, पेट्रोल वाले दे रखा है, तो खुद ही भूखा नंगा आदमी, मैंने क्या दूंगा? है ऐसे ही है ना। अब क्यों गा रहे हैं? क्योंकि जब संघ में आए तो वहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस किया धर्म को। जो है अब तक हमने धर्म को एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया कि नॉन वायलेंस से भी हम जो है बहुत कुछ जीत सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भगवान बुद्ध ये कहते ही नहीं, ना ही बेरन बेराने समन्ताचन अबेरन च समन्ते धमुसनंतनो। दुनिया का कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैनी, ईसाई भगवान बुद्ध की इस बात से इनकार कर सकता है क्या कि वैर से कभी वैर शांत नहीं था? कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो दुनिया के दूसरे धर्म बात करते हैं उससे क्या होगा कि हिंदू अन्य धर्मों से सहमत नहीं है और अन्य धर्म जो है दूसरे धर्म सहमत नहीं है, कोई भी धर्म एक दूसरे सहमत नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध की एक बात से जो है पूरी दुनिया सहमत है। अब बताइए, आसान है बौद्ध धर्म उपचार करना है, मुश्किल है? आसान है, मुश्किल है? और मुश्किल कैसे है? मुश्किल हमने बना रखा है खुद, क्योंकि हम लोग जो हैं प्रमादी हैं, आलसी हैं। थोड़ा सा भी हमने कहा भाई 5-10 मिनट जुड़ जाओ मीटिंग में, 5-10 मिनट भी अभ्यास करो रोज का, तो कोर्स याद करा देंगे, फिर अभ्यास कराएंगे उसका जो है कि भाई आपके चित्तू देखेंगे कोई गलती तो नहीं कर रहे, कैसा बोल रहे हो। हमारे संघ में जो बोलना नहीं जानते थे आज संचालन करते हैं, उनको इतने अच्छे शब्द मिल गए। आदरणीय आचार्य धीर सिंह बौद्ध जी, बताइए कितना सुंदर लग रहा है बोलने में। जैसे कि सामने आदरणीय लगा दिया, बच्चे सामने लगा दिया, खुश हो जाएगा। अब जब कोई आदमी जब खुश हो जाएगा आपसे तो नुकसान करेगा आपका जितना फ़ायदा कर सकता है उतना फ़ायदा करेगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हम ठाकुर साहब को जो है कोस रहे हैं कि ठाकुर साहब ने हमें जातिवादी गाली दे दी और जातिवादी गाली देते क्या करा हमने? FIR दर्ज करवा दी। चलो ठीक है, संविधान में अधिकार मिला है और ठाकुर साहब मान ही रहे थे, करवा दी, चलो ठीक है। अब ठाकुर साहब जेल भी चले गए। अब जेल जाने के बाद क्या होगा? जब आएंगे वापस तो आएंगे, कोई मृत्युदंड तो मिलेगा नहीं, क्या आएंगे नहीं। जब वापस आएंगे तो आपके लिए क्या लाएंगे? फूल मालाएं, मिठाई ऐसे तो लेके आएंगे नहीं, तो क्या लाएंगे? हैं? फिर अगली नई योजना बनाएंगे। क्या पिछली बार कहाँ गलती हुई थी? पिछली बार इसका ये सबूत रह गया था, इसके लिए इसने जो ऐसे कंप्लेंट लिखाई, इसीलिए मैं जेल चला गया। अब की बार ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में कर दिया था बदलाव। तो क्यों करा था? वो यही तो नीति था
तो बाबा साहेब क्या कह रहे हैं? बाबा साहेब कह रहे हैं कि ये SC ST एक्ट या संविधान जो है हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारे लिए पेन किलर है, ये इंस्टेंट रिलीफ है, तुरंत समाधान हो सकता है इससे, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सकता। स्थायी समाधान कैसे होगा? जब हम ठाकुर साहब के सामने जाएंगे, ठाकुर साहब हमें कहेंगे, जातिवादी शब्द करेंगे, बोलेंगे, है ना, और हम कहेंगे ठाकुर साहब ये जो गलत भाषा है ये आपका धर्म सिखाता होगा, हमारे धर्म में तो नहीं सिखाते, हमारे धर्म में तो बहुत अच्छी भाषा सिखाते हैं। अब बताइए ये भाषा सुन के ठाकुर साहब पानी पानी होंगे नहीं होंगे? ना हो सकता है कि आपको दो चार झपट मार दें, कोई बात नहीं, ठाकुर साहब नहीं समझेंगे आप समझाने से। आपने जो है इस योजना को पूरा करने के लिए विश्व अशांति निवारण स्कूल ये आपने खोला ठाकुर साहब के मोहल्ले में, ठीक है, और इस स्कूल में बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। ठाकुर साहब को तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, पैसे कमी है नहीं है, और ठाकुर साहब को तो एजुकेशन चाहिए, तो अगर आपके स्कूल में एजुकेशन आ रही तो वो आपके स्कूल में भेज देंगे। और आपके स्कूल में क्या हो रहा है? ना ही बेरन बेरानी समंती समंती है जमुसनंतनो। ठाकुर साहब का बच्चा ये सीख रहा है बचपन से, ठाकुर साहब का बच्चा सीख रहा है कि बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, और कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, और बैर भाव नहीं करना चाहिए, अहिंसा से ही साक्षात होती है। तो ठाकुर साहब के बच्चे का चित्र जो है हमने शुरू से ही, बचपन से ही सुधारना शुरू कर दिया। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारा बच्चा जो है गाली गलौज करना कहाँ सीख जाता है। अगर हमारे घर में कोई गाली गलौज नहीं करने वाला है तो कहाँ सिखाया? क्योंकि पड़ोसी भी दे रहा होगा, पड़ोसी नहीं दे रहा है तो कोई और दे रहा होगा, कहीं से सीख के आया है। यानी कि जो हमारा वातावरण है उसमें बीमारियां हैं, तो इस वातावरण में बीमारियां, तो इस वातावरण को सही करना पड़ेगा। तो ठाकुर साहब का अत्याचार जो है इस मार्ग चलकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। अंगुलीमाल डाकू था, हत्यारा था, जब हत्याएं कर रहा था तो पूरा समाज परेशान था, और सारे लोग बोलते थे इस अंगुलीमाल डाकू को मार दो, ऐसे बोलते थे। राजा बोलते थे इसकी हत्या कर दो भाई, सेना भेजते थे मारने के लिए उसको। और भगवान बुद्ध क्या बोले? ये बीमार है। क्या बोले? ये बीमार है, इसकी बीमारी का इलाज करेंगे तो सही हो जाएगा। तो जो भगवान बुद्ध हैं वो उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए जंगल में निकल पड़े, बीमारी का इलाज कर दिया, सुधर गया, समाज में वापस लेकर आए। और फिर अंगुलीमाल जब डाकू था तो हत्याएं कर रहा था, और अब क्या कर रहा है? लोगों का कल्याण कर रहा है। अब बताइए, वो ठाकुर साहब बीमार हैं, बीमार है ना, इसलिए नुकसान कर रहे हैं? ठाकुर साहब बीमार हैं, ब्राह्मण बीमार हैं, ये सारे बीमार तो हैं। और बीमार आदमी से कोई द्वेष करता है, घृणा करता है क्या? कभी आपके घर में कोई बीमार पड़ गया हो तो उस पर गुस्सा करते हो? आप करते हो क्या? FIR कराना है तो नहीं, और हम तो यही कर रहे हैं। हमें तो दया करनी चाहिए उस पर। अरे बेचारा कितना बीमार है, इसके चित्त में तो क्रोधी क्रोध भरा पड़ा है। क्रोधी आदमी बीमार है या स्वस्थ है? हाँ, आपकी ये बीमारी की बात है, दो लोगों के इसमें बात है। अब तो फिर हमने योजना बनाई, इस पर चर्चा करेंगे, याद दिला देना मुझे, चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये भी समस्या है ना एक समाज में जो है, ये भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है घूम रहे हैं। तो हाँ मैं देख रहा हूँ, कर देते हैं अभी। तो ये हमारा लक्ष्य है, योजना हमारी बनानी है। तो योजना हमने क्या बनाई? हमने योजना बनाई कि भाई बौद्धों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एक संस्था है TBM, त्रिरत्न बौद्ध महासभा, तो वो भी धम्माचार्य बनाते हैं, अच्छा कोर्स कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है उनका, बहुत अच्छा कोर्स है। और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी वहाँ ट्रेनिंग लूँ, और मैं उनका जो धम्माचारी का कोर्स है वो करके मैं भी धम्माचारी बन जाऊँ, क्योंकि उसका एक अलग ही प्रभाव। मैंने ट्रेनिंग ली, उनका जो है एंट्री ले ली मतलब, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाया मैं। ट्रेनिंग ली मैंने, कई बार कहा, अब पता नहीं उनकी समस्या रही होंगी, क्योंकि जिनसे मैंने कहा था उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम था, तो समस्या कुछ रही होंगी, हो सकता है कुछ भी हो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे जो आपका कोर्स है वो अवेलेबल करा दीजिए, ताकि भाई कोई लोग जो है 2 महीने में करते हैं, कोई 6 महीने में करते हैं, किसी के पास समय अधिक है तो जल्दी कर लेगा, तो मेरे पास मैं खाली होऊंगा तो मैं जल्दी कर लूँगा और आपके समक्ष पेश हो जाऊँगा और शुरू कर दूँगा। लेकिन मेरे पास कोर्स नहीं है आज तक, ठीक है। जब मुझे, मेरे सामने में गाड़ी चलाता हूँ रोज़,
और मैडम से पूछता हूँ मैडम कितना दूर है, अब मैडम परेशान, क्यों बार बार पूछ रहे हो हैं? मैं क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मुझे जो है डिसाइड करना है कि कितना दूर है। अपने आगे की जो सुई में वो मीटर होता है उसमें देखता हूँ कि कितने मीटर पे हूँ मैं, वो उस पर अंदाजा करता हूँ इतना रास्ता तय करना है। जब लक्ष्य मेरे दिखाई दे रहा होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब लक्ष्य दिखाई देता होता है मोटिवेशन मिलता है। और मैं चलता जाऊँ, मैं भी थक जाऊँगा, मैं कितना रह गया मैडम, कितना रह गया, कितना, बार बार पूछूंगा। लेकिन मेरे सामने स्पष्ट है, अब मैं 10 किलोमीटर पार कर दिया, 90 रह गया, अब इतना रह गया, इतना रह गया। लक्ष्य दिखाई दे रहा है तो मैं और तेज़ गति से और तेज़ और मेरा उत्साह बना रहेगा। लेकिन मैं चलता जाऊँ। बचपन की बताता हूँ आपको, जो है 5वीं क्लास में रिजल्ट आया हमारा, पास हो गए, खुशी हो गई। और हम 2 दोस्त मिले और हमने कहा भाई हमारे वहाँ पे टीवी टावर है, क्या आज टीवी टावर को छू के आएंगे। अब वहाँ चल दिया, 5 किलोमीटर दूर था वो। हम दौड़ लगाई, देख रहे हैं तो टीवी टावर का जितना वो रहा टीवी टावर, वहीं दिखाई देता है। अब लेकिन देख चलते जाएँ टीवी टावर और दूर। तो हताश होकर हम आधे रास्ते से वापस आ गए, भाई हम नहीं करेंगे। अगर हमें मालूम होता कि अब कितना दूर रह गया तो हम मंजिल तक पूछ के आते हैं ना। तो इसीलिए हमने जो एक स्पष्ट योजना बनाई, योजना बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा भाई जो बौद्ध हैं उनके लिए एक प्राथमिक कोर्स होना चाहिए, जो सभी बौद्धों को आना ही चाहिए। तो उसको हमने कहा प्रथम वर्ष का कोर्स, लिखने में टाइम खराब होगा। प्रथम वर्ष का कोर्स ये आधारभूत कोर्स है और छोटा कोर्स है, लेकिन इतना कारगर कोर्स है कि अगर इसका हमने सीख लिया और अभ्यास कर लिया तो सारे तरफ समाज में चर्चा होने लगेगी। और जब चर्चा होने लगेगी तो बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहेंगी। और फिर है हाँ देखो कितना छोटा कोर्स है। और इस कोर्स को कोई भी अगर मामूली करार दे दे कि ये बहुत मामूली है, इससे कुछ नहीं होगा, तो वो हमें बता दे इतना कोर्स है, बस ये आगे और ये पीछे, बस बहुत बड़ा कोर्स बताओ मुझे। और जितने लोग बौद्ध हैं आधा कोर्स उनको आता ही है, बस 5 धम्मपद के पद नहीं आते होंगे, वो हम गारंटी ले रहे हैं कि हम सिखाएंगे। फिर उनका अभ्यास करवाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे बताइए इस पद का आपके जीवन में कैसे इसको अप्लाई करोगे। 5 पद हमारे जीवन में हर रोज़ जो है हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, हर पल, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद दूसरे वर्ष का जो कोर्स है वो संस्कार कर्ता बनाने का कोर्स है, कि संस्कार हमारे जीवन में होते ही हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो उन सभी संस्कारों को कैसे करवाना है इसकी ट्रेनिंग जो है हम देते हैं, क्योंकि हमारे लिए संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कार इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है धर्म का प्रचार करना। तो इसीलिए जब भी संस्कार होता है हमारे घर में तो वहाँ पर समाज इकट्ठा होता है ना। समाज क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी आपको परिचित हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता है धर्म प्रचार करने का। अगर हमने उनको बौद्ध धर्म की खूबियाँ बता दी कि बौद्ध धर्म का कितना बड़ा फ़ायदा हमारे जीवन में है और उसके ना होने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, तो वे लोग धर्म की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? लेकिन अभी संस्कार कैसे होते हैं? क्या अभी संस्कारों में देशना होती है? बताओ मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मीटिंग में मिलते रहते हो। अभी जो संस्कार होते हैं, अभी विवाह संस्कार होते हैं। कभी देशना सुनी है किसी ने भंते जी की? देंगे भी तो समझ में नहीं आएगी, है ना। हमारे यहाँ स्पष्ट आदेश है कि आपने जो है चैंटिंग नहीं करनी लंबी, फॉर्मल चैंटिंग है, 10-15 मिनट के अंदर चैंटिंग करके आपने जो है आधा पौना घंटे की देशना करनी है। जन्मदिन हो रहा है, लोग इकट्ठा हुए हैं, देशना करो, ठीक है। मृत्यु संस्कार हो रहा है, परित्राण पाठ हो रहा है, देशना करो। किसी भी मौके को छोड़ो मत कि तुम्हें धर्म प्रचार करना है। तुम्हारा लक्ष्य है बौद्ध में भारत करना, और एक भी मूवमेंट जब तुम्हारे पास उपलब्ध हो। आज मेरे पास यहाँ से गुजर रहा था, मैं अदनी से बात होगी कि यहाँ पे, मैं कहा जी ठीक है कर लो, मैं आ रहा हूँ। अभी रात को मैं घर ही तो पहुँचना है, रात के 12 बजे पहुँच जाऊँगा, 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच ही जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था ना, तो यहाँ पे आ गए। कोई भी क्षण जो है हमारा, जब भी हमें मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भी हम जब बक्सर चले हैं, जहाँ जहाँ मौका मिला है, आदरणीय आचार्य रघुनाथ जी ने कहा मेरे गांव चलो, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, वहाँ मैं चलो, वहाँ पे वो एमएलए चुनाव लड़ते हैं, मैं चलो, हैं। और भी रास्ते में कहाँ आए हम जो है, सबसे मतलब जहाँ बैठ के, एक प्रिंसिपल साहब थे, क्या नाम है, लॉ कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल साहब, वहाँ भी समझने लगे। वहाँ एक प्रोफेसर बैठे थे, उनको समझाने लगे। क्यों समझा रहे हैं? पता नहीं कौन कब कहाँ जुड़ जाए और कौन कितना काम करने लग जाए, पता नहीं किसमें पात्रता छुपी हुई है। तो इसलिए जो है ये जो बौद्ध में भारत का लक्ष्य जो है मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो ये कोर्स जो है आपके सामने लक्ष्य है, पहला लक्ष्य ये है, इसे भेदना है। 2 दिन में 3 दिन में जिसके अंदर जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी पीड़ा होगी, उतनी जल्दी भेद देगा इसको, जो है भेद गया, बन गया आचार्य जी, बताओ जी क्या करना है। ठीक है जी, अब दूसरे साल का कोर्स करते रहो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है जी, हाँ। फिर तीसरे वर्ष का जो कोर्स है वो है बौद्ध बनाने का कोर्स। जितने भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, गहरे गहरे सिद्धांत, उन सब की जानकारी होने लगी। और उस कोर्स में एंट्री होगी खाली, एग्जिट नहीं है।
उसमें आचार्य नहीं बनोगे आप, क्योंकि वो आजीवन चलता रहेगा। ठीक है जी। अब बताओ इस योजना से जो है भारत बौद्ध में होगा नहीं होगा? मैंने केवल 4 या 5 आचार्य बनाए थे अपनी मेहनत से, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, और वे लोग बौद्ध नहीं थे। सारे यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा जुड़ जाओ जुड़ जाओ, जुड़ते रहे, और मैंने उनको जैसे सिखाता रहा। बहुत समय लगा, पहले खाली 1 घंटा हमारी मीटिंग चलती थी गूगल मीट पे, उसी में उनको सिखाया। आज कब 115 बन गए मुझे नहीं पता, बाकी मैंने नहीं बनाए, बाकी उन लोगों ने बनाए। अब बताइए चैन सिस्टम चल रहा है, पूरा समाज पूरा गाँव बौद्ध बनेगा नहीं बनेगा? जिस समय भारत बौद्ध था, जिस समय भारत में बौद्ध बहुसंख्यक थे, हमारे जो है इमारतें खड़ी हो रही थी, बिहार खड़े हो रहे थे, और जब ये भूमि भारत भूमि बौद्धों से खाली हो गई, वो सारी ध्वस्त कर दी गई या उन पर कब्जा कर लिया गया। अगर आज पुनः उन्हें वापस लेना है या नए और विशाल भव्य बुद्ध विहार बनाने हैं तो रास्ता वही है। जब पूरा गांव बौद्ध होगा तो यहाँ 1 नहीं 10 जितने मंदिर हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो धर्म है सबकी ज़रूरत है। तो इसलिए जो है अब मैं अधिक ना बोलते हुए बहुत ज़्यादा समय ले लिया आप लोगों का, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अगर